Hello students, we are going to discuss the question answer of chapter 3 Movement Toward a New World. Subject Social Science Standard 9 Gujarat Board. Now the question is the security of the United Nation. ये शॉर्ट नोट्स में है तो अब हम लोग सिक्योरिटी काउंसिल जो यूनाइटेड नेशन का एक हिस्सा है उसके बारे में बात करने वाले हैं. नाउ द आंसर The Security Council is the executive and the most important organ of the United Nation. अब Security Council जो है वो United Nation का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और Security Council United Nation जो भी कायदे कानून बनाएगी Security Council उसको लागू करने में मदद करेगी. Now इसके पॉइंट जानते हैं. नंबर 1, it consists of 5 permanent members, the USA, Russia, Great Britain, France and China as well as 10 नॉन परमानेंट मेंबर. अब इस सिक्योरिटी काउंसिल के जिसका फुल नेम है UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसके 5 परमानेंट मेंबर हैं जो कि अमेरिका है, रशिया है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चाइना है. इसके साथ में 10 अलग नॉन परमानेंट मेंबर हैं जो हर साल वापस से उनका इलेक्शन होता है और वापस से ये चुने जाते हैं. द नॉन परमानेंट मेंबर आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर अ टर्म ऑफ 2 ईयर. अब ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स वो होते हैं जो 5 तो परमानेंट हैं और दूसरे जो 10 मेंबर हैं वो हर 2 साल में उनको एक बार इलेक्ट किया जाता है. नाउ नंबर 2, इट इज़ एन इंटरेस्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी. इस काउंसिल की जो स्थापना हुई थी वो इस भरोसे से हुई थी कि ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है ये पूरी दुनिया के अंदर सिक्योर पीस स्थापित करेंगे और सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे. नंबर 3, द डिसीजन इन द काउंसिल आर टेकन बाय द मेजॉरिटी ऑफ 9 इंक्लूडिंग द 5 परमानेंट मेंबर. अब इस सिक्योरिटी काउंसिल में किसी भी देश में कुछ बुरा चल रहा है, किसी भी 2 देशों में लड़ाई हो रही है तो उन दोनों देशों को यहाँ पे बुलाया जाएगा, बातचीत करी जाएगी और 15 देशों के बीच में जिसमें से 5 परमानेंट हैं और 10 नॉन परमानेंट हैं उनके बीच में वोटिंग होती है. और यहाँ पे मेजॉरिटी वोटिंग जो नंबर 9 है, यानी अगर कोई भी 9 देश वो परमानेंट में हो या नॉन परमानेंट में हो, जिस देश की तरफ वो वोट करेंगे वो देश की बात मानी जाएगी. नाउ नंबर 4, the permanent member have been given veto power in the decision making process of the council. अब ये जो परमानेंट मेंबर है, जो 5 परमानेंट देश हैं अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, इनके पास एक अलग सहूलियत है वीटो पावर. वीटो पावर एक ऐसा पावर होता है जो किसी भी डिसीज़न को अपोज करने के लिए काम में आता है. नंबर 6, इट हैज़ बीन गिवन वेरी वाइड पावर टू मेंटेन पीस एंड टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द एरिंग नेशन. अब इनको ऐसी पावर्स दी जाती हैं कि वो किसी भी देश के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, किसी भी देश के खिलाफ कड़क कार्रवाई करना चाहे कर सकते हैं जो देश किसी की बात नहीं मानते हैं, बात नहीं सुनते हैं. जैसे हमारा एक एग्जांपल है नॉर्थ कोरिया, ये एक एरिंग नेशन है. नंबर 7, इट ट्राई टू रिजॉल्व डिस्प्यूट बाय नेगोशिएशन फॉलोइंग विच इज़ इम्पोज इकोनॉमिक सैंक्शन एंड एज लास्ट रिजॉर्ट टेक मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट द एरिंग नेशन. अब ये कोशिश करती है कि सबसे पहले उस देश के साथ में बातचीत करके जो प्रॉब्लम है उसको दूर किया जाए. बातचीत करके नहीं मानते हैं तो उनके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दी जाती है. मतलब वो किसी भी दूसरे देश के साथ बिजनेस नहीं कर सकते हैं. ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनको छोड़ के और दूसरी चीज़ों के साथ वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो देश की आर्थिक सिचुएशन ख़राब होने लगती है. फिर भी अगर वो बात नहीं मानते हैं तो यूनाइटेड नेशन उनके खिलाफ मिलिट्री कार्रवाई करेगा, यानी अपनी आर्मी का इस्तेमाल करके उस देश की जो भी तानाशाही जो चल रही है, जो उसकी गैरकानूनी हरकतें चल रही है, उनको वो रोकेगा. नंबर 8, इट मेक रिकमेंडेशन टू द जनरल असेंबली ऑन द इशू ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर. अब ये सजेस्ट भी करते हैं जनरल पूरे असेंबली के सामने कि हमें किन और देशों को हमें अपने UNSC में इंक्लूड करना है या नहीं करना है. ये 5 देश हैं, ये रिकमेंड भी कर सकते हैं, अपने पावर से उसको इलेक्ट भी कर सकते हैं. सो अपॉइंटमेंट ऑफ द जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द सिक्योरिटी जनरल. इसके साथ में ये लोग जजेस को भी अपॉइंट करते हैं जो फैसला लेते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए.
Alright students, this question and over here, if anyone having any doubt, they can directly comment me in my comment box. I'll try to resolve their problems as soon as possible. Thank you very much.